गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जर्दी का अपडेट। तो आज हम देखेंगे कि बूजो वॉशरूम में ही छिपा रहता है और उधर नवाब को लोग पकड़ पकड़ के मंडप में बिठा देते हैं और उधर हीर भी सोचती है कि अब आखिरकार इस शादी से पीछा छूटेगा और वो मन ही मन सोचने लग जाती है मंडप में जाकर कि अभी मैं दूल्हे के सर से सेहरा उठाऊंगा और सब लोग देख लेंगे कि वो बूजो है और फिर मैं बेहोश होने का एक्टिंग करूंगा उसको देखकर। तो अभी तक तो हीर का यही प्लान होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने प्लान को अंजाम देने जा रही होती है ठीक तभी वो देखती है कि अरे ये तो नवाब है शहरे के पीछे, वो ये भागा नहीं। तो हीर नवाब से पूछती है कि तुम भागे क्यों नहीं। तो नवाब कहता है कि मुझे किसी ने भागने ही नहीं दिया, कुछ मौका ही नहीं मिला तो मैं कैसे भागता। अब देखो ये जो वरमाला सेरेमनी चल रही है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फेरे होने से पहले मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। तो हीर भी तैयार हो जाती है और दोनों वरमाला एक दूसरे को पहना देते हैं और फिर नवाब भागने की फिर से ट्राई करते हैं। फेरे से पहले वो वॉशरूम में चला जाता है जिस वॉशरूम में बूजो है और उस खिड़की से नवाब भाग जाता है और बूजो भी हीर को मैसेज करके बता देता है कि नवाब भाग चुका है अब। और हीर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि आखिरकार नवाब भाग गया, अब ये शादी नहीं होगी, अब देख लेना और मेरे सपने के बीच में भी अब कोई नहीं आएगा। और उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, हीर का प्लान आखिरकार सक्सेसफुल हो गया। तो हीर फिर से मंडप में जाती है। वो सोचती है कि जैसे ही फेरे शुरू होगा मैं बूजो के सर से वो शहरा हटा दूंगा और सब लोग देख लेंगे कि नवाब तो भाग गया और फिर मैं इस शादी से बच जाऊंगा। लेकिन जब नवाब वहाँ से भाग रहा होता है वॉशरूम के पीछे से, ठीक तभी आ जाता है उसके पापा दिलीप और कहता है कि मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, अब तू चल, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तू जाकर अब शादी करेगा। अब नवाब के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, उसे दिलीप के साथ जाना पड़ जाता है और फिर वो नवाब मंडप में फिर से जाके बैठ जाता है। और हीर ने तो कितने सपने देखे थे कि अब आखिरकार नवाब भाग गया और उसके सभी सपनों में पड़ जाता है पानी और फिर से वो शहरा हटाती है अगेन और फिर देखती है फिर से नवाब है। अब उसको नवाब को देखकर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम वो नर्वस हो जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं कि ये अभी भी नहीं भागा, अब तो ये शादी हो ही जाएगी, अब और कोई रास्ता नहीं है बचने का इस शादी से। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर क्या, सभी घर वाले कहते हैं कि फेरे शुरू करो, तो फेरे शुरू हो जाता है। और फिर फेरे लेते लेते नवाब हीर को बताती है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, पापा ने मुझे फिर से पकड़ लिया था और उस मंडप में बिठा दिया, अब ये शादी होगी, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है हम दोनों के पास भागने का। तो अब हीर काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसको बस दिखता है कि उसका सपना उसी हवन कुंड के आग में जल रहा है और वो अब फेरे शुरू कर देते हैं और फिर उनकी फेरे हो जाती है। और नवाब उधर उस हवन कुंड के आग में अपने क्रिकेटर बनने के सपने को देखता है जलते हुए और हीर उधर अपने पढ़ाई के सपने को जलते हुए देख रहे होते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होने वाला है, ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और जो मेरे चैनल में नए आए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।